और सोचिए किसी बच्चे को अगर खिलौना मिल जाए तो कितना खुश हो जाता है, अगर कोई नई चीज देख ले तो कितना खुश हो जाता है। आपने वीडियो देखा होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसे ट्रेन देखी और 500 से ऊपर गई तो बताओ कितना खुश हो गए, वो कितना खुश हो गए, सोचिए आप हैं। और उन्हें होश ही नहीं रहा, वो सो के तो उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं रहते हैं, वो कारण नहीं पता है क्या है। और जब वो खुश हुए, जब वो रफ्तार देख करके खुश हुए तो वो उंगली भूल गए कौन सी दिखानी है उन्हें। बताओ, ऐसे तो मुख्यमंत्री हैं। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि बताइए समाजवादी पार्टी के लोग शंकराचार्य जी के साथ क्यों खड़े हैं। हमने कहा कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी पीड़ित हैं, दुखी हैं और उन्हें अपमानित किया जा रहा है, इसलिए पीडीए उनके साथ हम सब लोग मिलकर के हैं। जो पीड़ित होगा, दुखी होगा, अपमानित होगा, उसके साथ हम सब पीडीए वाले लोग खड़े होकर के उसको सम्मान और हक दिलाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने आप को बहुत सनातनी मानते हैं, इस बार बताओ उन सनातनी लोगों की पोल खुल गई कि नहीं खुली। इस बार आप सदियों से हिसाब किताब लगा लो, पौराणिक व्यवस्था से अभी तक हमारी सबसे ज्यादा जिस स्थान की मान्यता है, जिस स्थान को सबसे ज्यादा हम लोग पवित्र मानते हैं, जो हमारी आध्यात्म की त्रिवेणी है, जब सोचिए पूजनीय शंकराचार्य जी वहां जा रहे थे स्नान करने, तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया। वो धरने पे बैठ गए और उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे जब तक सरकार नहीं झुकेगी। लेकिन सरकार इतनी अहंकारी है कि सरकार झुकी नहीं और सरकार ने उन्हें अपमानित किया, और इस सीमा तक अपमानित किया कि अब सुनने में आया कि नई तरह के मुकदमे लगाए उनके ऊपर। कोई कल्पना कर सकता है कि मुकदमे ऐसे भी लग जाते हैं? ये तो प्रधानी में लगाए जाते हैं। ये कई बार लोग प्रधानी में इस तरह की साजिश करते हैं मुकदमा लगवाने की। सोचिए हमारे सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी ये साजिश करें कि उन पर मुकदमा दर्ज हो जाए, तो जो मुकदमा दर्ज कराएगा वो कभी सनातनी नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने कहा कि अगर हम गीता पढ़ें और गुरु नानक जी के बारे में पढ़ा होगा, जिन्होंने वो जानते होंगे, हमारी गीता में लिखा है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो योगी होता है, और माया में रह करके माया से दूर हो वो योगी रहता है। कोई वस्त्र पहनने से और कान छिदाने से योगी नहीं हो जाता है। और फिर वो शंकराचार्य जी का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, वो शंकराचार्य जी का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, और उन पे अपना सर्टिफिकेट है ही नहीं योग का। योग की परीक्षा हुई होगी, आपने देखी होगी टीवी पर, एक टांग पे खड़े होकर के बताओ कौन सा योग कर रहे थे वो। और कोई खेल नहीं जानते वो। और आज के जमाने में हर आदमी के पास मोबाइल है, टेक्नोलॉजी को समझता है, सोशल मीडिया को जानता है। आज केवल हमारे पत्रकार रिपोर्टर नहीं है, हर नौजवान आजकल रिपोर्टर है, क्योंकि वो जानता है कि कब क्या कहानी बनानी है जिससे उसकी कहानी सब जान जाएं। ये सोशल मीडिया का नया जमाना है, शायद हमारे पुराने जमाने में ये नहीं था। ये नई पीढ़ी, नए जमाने की नई चीज है। आज कोई चीज किसी से छुपी नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज हर एक की जानकारी में आ रही है। इसलिए जानकारी में जब आ रही है तो हम लोग ये भी जानते हैं इस सरकार से ज्यादा झूठी सरकार कोई नहीं है। इसलिए नई व्यवस्था लागू करने के लिए, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए
समाजवादी विचारधारा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो नेताजी ने बनाई, नेताजी ने दी, उसका सिद्धांत लोहिया जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनका संविधान, हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनका समाजवाद और समाजवाद का चिंतन, और नेताजी ने जिस तरीके से जमीन पर ला करके समाजवाद को हम सबको जोड़ करके एक सम्मान का जीवन दिया, हम सबकी जिम्मेदारी है उसी रास्ते से लोकतंत्र को मजबूत करें, समाजवाद को मजबूत करें, और जो हमारे देश की पहचान है भाईचारे की, कि हम सब मिलकर के रहते हैं, उस व्यवस्था को और मजबूत करें, तभी जाकर के हमारा देश और मजबूत दिखाई देगा। खुशहाली का रास्ता कोई नहीं ला सकता समाजवादियों के अलावा। समाजवादी पार्टी के अलावा आपने देख लिया बीजेपी को, और हिसाब किताब इस चुनाव में जब 27 में हम लोग जाएं, तो केवल उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब नहीं देना उन्हें देना है दिल्ली वाला भी हिसाब किताब 11 साल। तो 11 और 10 साल कितने साल का जवाब है? 21 साल। और सोचिए, किसी बच्चे को अगर खिलौना मिल जाए तो कितना खुश हो जाता है, अगर कोई नई चीज देख ले तो कितना खुश हो जाता है। आपने वीडियो देखा होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसे ट्रेन देखी और 500 से ऊपर गई, तो बताओ कितना खुश हो गए, वो कितना खुश हो गए, सोचिए आप हैं? और उन्हें होश ही नहीं रहा, वो सो के तो उठ जाते लेकिन होश में नहीं रहते हैं, वो कारण नहीं पता है क्या है। और जब वो खुश हुए, जब वो रफ्तार देख करके खुश हुए, तो वो उंगली भूल गए कौन सी दिखानी है उन्हें। बताओ, ऐसे तो मुख्यमंत्री हैं। और अपने प्रधानमंत्री जो हैं देश के, उन्होंने बनारस को कहा कि हम क्यूटो बनाएंगे, क्यूटो, और ये गए जापान, लेकिन क्यूटो देख करके नहीं आए। अगर क्यूटो देख करके आते तो उन्हें लगता कि सड़कें कैसी हैं, भगवान बुद्ध का मंदिर कैसा है, वहां पे टूरिस्ट लोगों की व्यवस्था क्या है, या और व्यवस्थाएं जो बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है। इसलिए हम लोगों को होली के त्योहार पर यही संकल्प लेना है कि जिस तरह होली का त्योहार हम लोगों को बहुरंगी में, अनेक रंगों में खेलने का और एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, जहां हमारे ईद पे गले मिलते हैं, हम लोग होली पे गले मिलते हैं, यही हमारी संस्कृति है कि हम त्योहारों पर गले मिलकर के एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। इसलिए आप सब मिलकर के जो यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली बार इससे भी अच्छा कार्यक्रम करेंगे। और लेकिन कार्यक्रम अच्छा तब होगा जब आप लोग भी अच्छे होंगे, आप लोग भी अच्छे होंगे, और बिना ट्रेनिंग के कोई सीखता नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग एक पीडीए ट्रेनिंग का कार्यक्रम बहुत जल्दी इटावा में करेंगे हम लोग, जिससे न केवल इटावा बल्कि इसी तरह के कार्यक्रम अलग अलग जिलों में जब होंगे तो अपनी बात और भविष्य में हम लोग क्या करना चाहते हैं और जोड़ने का मौका हमें मिलेगा। हम सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आने के लिए। आप सबको होली की शुभकामनाएं। और होली का जो रंग है, जो बहुरंगी रंग से हम एक दूसरे से मिलकर के रहें, उसी तरह का हम लोग समाज में रहकर के एक दूसरे का साथ देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।